प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। जी हाँ, देव उठनी जब एकादशी भगवान विष्णु उठते हैं 4 महीने की निंद्रा से। जब 4 महीने की निंद्रा पूरी होती है तब विष्णु भगवान उठते हैं और इसे ही कहा जाता है देव उठनी एकादशी। ये बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी, आप इसे किन्हीं भी इन तीनों नाम से पुकार सकते हैं। प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी। यह दिन और यह वह दिन है जब भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। लेकिन मन में तो सवाल कुछ और ही है, जैसे कब मनाई जाती है यह देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कल है। इस वर्ष यानी कि इस 2025 में यह तिथि कल है ना। किसी जगह पे 1 नवंबर कही जा रही, किसी जगह 2 नवंबर कही जा रही है को पढ़ रही है। आप हमें बताइएगा कि ये 1 नवंबर पढ़ रही है या 2 नवंबर, आप कब मना रहे हैं। चलिए आगे डिटेल जानते हैं। 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कब जाते हैं? आषाढ़ महीने के शुक्ल के एकादशी को। 4 महीने पहले जो पड़ी थी उसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उस दिन को कहते हैं देव शयनी एकादशी। और आज के दिन यानी कि जब वो जागेंगे, आज नहीं कल के दिन जब वो जागेंगे तो उसे कहा जाएगा देव उठनी एकादशी को वो जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें शादी ब्याह, गृह प्रवेश या कोई भी नए कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन मन में सवाल यह उठता है, क्या होता है देव उठनी एकादशी का महत्व? क्या बस शुभ कार्य को नहीं करने से ये चतुर्मास को यूं ही पार कर देना देव उठनी एकादशी का महत्व है? नहीं। देव उठनी एकादशी का अर्थ होता है देवों का जागना, धर्म का पुनः आरंभ। इस दिन के सारे शुभ कार्य जैसे शादी विवाह हो गए, उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि सब शुरू कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं तुलसी विवाह में शामिल होते हैं और यही विवाह इस दिन का प्रमुख आकर्षण होता है। इसके पीछे कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है, यानी कि कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में चले गए, तब सारी सृष्टि का संचालन देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी ने संभाल लिया। 4 महीने बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आई, तब भगवान विष्णु ब्रह्म मुहूर्त में जागे। उसी क्षण धरती पर पुनः शुभ काल का आरंभ हुआ। इसी दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह करवाते हैं, उनके घर में समृद्धि और वैवाहिक सुख की वृद्धि होती है। तो जब ये सब इतनी चीजें हैं तो पूजा विधि क्या है? देखिए, देव उठनी एकादशी की पूजा बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। आपको सुबह उठना होगा। सुबह कितने बजे? तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कहूंगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का एक अपना महात्म है और वो ब्रह्म मुहूर्त होता है हर जगह के टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरे यहाँ 5 बजे है तो आपके यहाँ भी 5 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त होगा। हो सकता है कि आपके यहाँ 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त हो जाए। पर कोशिश करिए कि आपके यहाँ जब भी सूर्योदय का समय हो तो सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठ जाइए। सुबह जल्दी उठने का मतलब ही यही होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करिए। शंख चक्र गदा और पद्म के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाइए। गेहूं या चावल के आसन बनाकर भगवान विष्णु का जागरण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। ये सबसे सरल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हो इसी का ही जाप कर लीजिए। फिर भी मन नहीं मानता, कुछ और करना है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। ये अति उत्तम पाठ है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का जाप करते हैं देव उठनी एकादशी के लिए, तो इससे ही आपकी सारी पूजा सफल हो जाएगी और मन में एक शांति भी आएगी, घर में समृद्धि भी आएगी। इस दिन रात्रि का जागरण अत्यंत शुभ माना गया है। इसके माइथोलॉजिकल स्टोरी और ये सारी बातें तो हम सब जान गए और सभी बता रहे हैं, लेकिन इन सब को करने के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, चलिए समझते हैं इसे। क्योंकि कोई भी चीज आप बस आंख बंद करके अंधाधुंध नहीं कर सकते हैं। अंधविश्वास नहीं बढ़ाइए, अंधविश्वास नहीं करिए। जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, अपने भगवान से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, अपने मन के लिए या अपने घर के लिए, हमेशा उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करिए। चलिए समझते हैं वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है। इस 4 महीने में आषाढ़ से कार्तिक तक बारिश, नमी और संक्रमण का कारण वातावरण बहुत भारी होता है। इस दौरान शरीर और प्रकृति को विश्राम देने के लिए देवशयनी काल कहा गया है। इस आषाढ़ से कार्तिक के बीच का जो ये 4 महीना था, इसमें शरीर को भी आराम चाहिए था, क्योंकि बारिश थी, बारिश में बाहर ज्यादा नहीं जा सकते थे, और प्रकृति को भी विश्राम मिला है। इसलिए यह काल देवशयनी कहा गया है। और जब मौसम शीत ऋतु की ओर मुड़ता है, तब देव उठनी एकादशी कहा जाता है, यानी कि प्रकृति का पुनः जागरण हो रहा है। प्रकृति का पुनः जागरण का ये प्रतीक है देव उठनी एकादशी। इसलिए इस दिन लोग शुद्ध आहार, सत्संग, पूजा और विवाह जैसे ऊर्जामय कार्य की शुरुआत करते हैं। यानी यह केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी एक ऊर्जा का पुनः संचार का प्रतीक है। इससे कुछ हमें प्रतीकात्मक संदेश भी मिलते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल मैसेज भी मिलता है। जैसे देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब तक भीतर की चेतना सोई रहेगी, तब तक कोई कार्य शुभ नहीं हो सकता। पर जब आत्मा जागती है, जब भीतर का विष्णु चेतन उठता है, तब हर दिन मंगलमय हो जाता है। इसलिए देव उठनी एकादशी केवल भगवान का जागरण नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोए हुए विवेक, भक्ति और सत्व गुण का भी जागरण है। तो इस देव उठनी एकादशी पर आप भी अपने भीतर के विष्णु को जगाइए। सकारात्मक, प्रेम और श्रद्धा से जीवन को आलोकित कीजिए। और इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए हमें हमारी वीडियो को देखते रहिए। सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक नहीं बोलूंगी, क्योंकि जहां आपका मन करता है वहां पास लाइक करिए। हरि जागरण की शुभकामनाएं आप सभी को, और आपसे हरि जागरण की शुभकामनाएं मैं भी चाहूंगी। इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का विशेष कार्यक्रम। धन्यवाद।